अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह गोल्ड मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। और अभी भी अगर आप देखें तो गोल्ड ने अपनी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर प्रीवियस वीक देखें तो तब भी मार्केट की ऑल टाइम हाई के ऊपर ही क्लोजिंग थी, यानी 3587 या 86 के ऊपर उस वक्त क्लोजिंग थी। अभी जो मार्केट के अंदर क्लोजिंग है वो है 3643 और किसी ब्रोकर ने 42, किसी ने 43, मतलब कि आप कह सकते हैं 3643 यानी 3643 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर कौन से ऐसे इवेंट्स हैं मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं या मार्केट यहां से डाउन की तरफ आ जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा मंडे ट्यूसडे आपने किस तरह से ट्रेड करनी है और किस तरह से आपने अर्निंग करनी है इस मार्केट से। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारा फ्री में जो ग्रुप है टेलीग्राम का उसको आप ज्वाइन कर लो और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप पर आकर मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है, उसी से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो हमारा, जहां पर मैं बाइंग सेलिंग के सिग्नल शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल कल भी सिग्नल शेयर किया और उसका एक अच्छा खासा 150 पिप्स का हमें प्रॉफिट हुआ, और उससे पहले भी आप जाकर देख सकते हो। और हमने मतलब कि मैं आपके साथ सिग्नल शेयर करता रहता हूं, जहां से बाय होती है जहां से सेलिंग होती है वहां से आपको जरूर सिग्नल शेयर करता रहता हूं। अच्छा जी, अभी हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी है, अभी हमने कुछ चीजें देखनी है। देखिए सबसे पहले ये जो मार्केट हाई पर हाई ये देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताने लगा हूं ताकि मार्केट का ओवरव्यू टोटल आपके माइंड में है, उसी हिसाब से फिर आप देखें मार्केट को कि मार्केट क्या कर सकती है। देखिए सबसे पहले तो मार्केट जो है हाई पर हाई लगाती गई, हालांकि कोई इतनी खास रीजंस नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन हाँ ये जो न्यू इशू हुआ है वो है इसराइल ने कतर के ऊपर एक अटैक किया हुआ है। कतर आपको पता है उसका काफी अच्छा है अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका के साथ सबसे अच्छा इसराइल के साथ ही है, वो रिश्ता कह लें जो भी इनका आपस में लिंक है वो उसी के साथ है। ठीक है, तो बहरहाल बताने का आपको मकसद ये है कि एक तो इसराइल ने अटैक किया हुआ है कतर के ऊपर, आज यानी सैटरडे और आई थिंक संडे में मीटिंग हो रही है अरब की जो कंट्रीज है, आई थिंक सब मुस्लिम कंट्रीज की आपस में वहां पर मीटिंग हो रही है, उसमें डिसाइड होगा। वो भी मैं अभी आपको जाकर दिखाता हूँ क्या अपडेट है, गूगल पर जाकर देखते हैं अभी। ठीक है, तो उसके हवाले से भी डिसाइड होना है क्या कतर जो है वो रिस्पॉन्स करेगा इसराइल के ऊपर। अगर तो होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट मजीद ऊपर की तरफ स्पाइक्स वगैरह लगा सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है, ऑल टाइम हाई मजीद लगा सकती है। ये एक सिंपल सी बात है जो कि सबकी समझ में आता है। इसके साथ साथ आपने, अगर आपको पता होगा नेक्स्ट वीक फेड का इवेंट आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें इंटरेस्ट रेट कट होना है। पाउल ने पहले से कह दिया इन्फ्लेशन डाटे को देखते हुए, उसके अलावा जो जॉब्स डाटे को देखते हुए इसमें उसने कह दिया कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। अब ये उस दिन ही पता चलेगा कि कितना होगा, यानी आप समझो 25 बीपीएस होगा या फिर आप समझो 50 बीपीएस होगा, ये कितना होगा ये तो उस दिन पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट कट होगा इसका तकरीबन 90% है चांस। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो करे ना करे, लेकिन उसने पहले से ये कह दिया कि ये डाटे को देखते हुए इंटरेस्ट रेट करना होगा। तो इस वजह से तमाम ट्रेडर्स जो है अपने माइंड में ये बनाकर बैठे हुए हैं इंटरेस्ट रेट कट होगा। इसका क्या प्रेशर रह सकता है पूरा वीक, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, हमने ये चीज देखनी है कि जो है न्यूज हमारे पास नेक्स्ट वीक उसके ऊपर, और उसके बाद फिर आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं कि हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूज, और यहां से मैं न्यूज को ओपन कर लेता हूं फिर आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा जी, यहां पर हम आ चुके हैं और यहां से अगर देखें हमारे सामने जो है क्या है, मंडे को हमारे सामने, मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा। ठीक है, बाकी न्यूज का भी इंपैक्ट आता है बट हम सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखेंगे। अच्छा जी, मंडे को हमारे सामने है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, यहां से ये वाली। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर ट्यूसडे को देखें तो हमारे सामने जो ट्यूसडे को ट्रेड जो है न्यूज वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। वो है हमारे सामने यूएसडी की रिटेल सेल्स। ठीक है, रिटेल सेल्स हाई इंपैक्ट न्यूज है। और इसके साथ साथ अगर देखें कनाडा का सीपीआई डाटा है। ठीक है, खैर इसका इंपैक्ट आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया कनाडा का सीपीआई डाटा है। अच्छा जी, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को हमारे सामने कौन सी ऐसी न्यूज है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है और मार्केट तकरीबन इसी का वेट कर रही है, वो है जी फेडरल फंड्स रेट, ये उसके बाद एफएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, उसके बाद एफएमसी स्टेटमेंट, उसके बाद है एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने देखना है कि ये कितना इंटरेस्ट रेट कट होता है। ठीक है, क्या इतना होगा 25 या क्या इतना होगा 50। ठीक है, यहां से अगर मैं बताऊं
क्या इतना होगा। अब हमने इसके ऊपर ही मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन स्टार्ट होगी और देखते हैं किस तरह होता है। अच्छा, वेडनेसडे को भी बता दिया आपको, और और थर्सडे को हमारे सामने न्यूज जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आपको पता है एवरी वीक हमारे पास होती है, और अगर आपने देखा हो सीपीआई डाटा जो आया था वो मार्केट, गोल्ड मार्केट को यूएसडी के हवाले से आप कह लो, कि यूएसडी के हवाले से आप कह लो अच्छा आया था, पॉजिटिव आया था। बट जो है गोल्ड मार्केट को बिल्कुल भी उसने डाउन नहीं जाने दिया। उसकी रीजन ये थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो थी ये इंक्रीज हो गया था, और काफी इंक्रीज हुआ था 30,000 के तक, यानी इंक्रीज हुआ था। बट इस वजह से मार्केट ने ज्यादा इंपैक्ट इसी के ऊपर ले लिया, और उसके बाद मार्केट डाउन की तरफ नहीं जा सकी। मैक्सिमम भी अगर मैंने देखा था उस टाइम 3614 तक गई थी। ठीक है, खैर ये आ गया हमारे पास थर्सडे को है अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद है फेड मैन्युफैक्चरिंग, ये वाला। ठीक है, ये वाला डाटा। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको फ्राइडे को बताऊं, हमारे सामने फ्राइडे को कौन सी न्यूज है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। फ्राइडे को खैर जो है क्या कहते हैं इसको, यूएसडी के हवाले से कोई न्यूज नहीं है, लेकिन फ्राइडे आपको पता है वीकली क्लोजिंग डे होता है, इसके अंदर मार्केट की मूवमेंट अच्छी खासी हो सकती है फाइनल प्राइस देने के लिए। तो इस वजह से फ्राइडे को वैसे भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपने एक अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है, अपना टारगेट कंप्लीट किया हुआ है, तो फ्राइडे को ट्रेड मत किया करो गोल्ड में। तो वो होता ही है कि जो भी आपने प्रॉफिट अर्निंग की होती है वो और अपने अकाउंट में से लॉस करके, मैंने काफी लोगों को देखा है लॉस होते हुए, ये वाली वजह से, ये वाली जो रीजन है हमारे सामने, यानी फ्राइडे को ट्रेड करना गोल्ड के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, खैर ये हो गया हमारे सामने न्यूज। और अगर मैं आपको बताऊं हमारे सामने, अच्छा जी, यहां पर अगर देखें इसराइल अटैक कतर, यानी इसमें आप ये चीज देख सकते हैं कि अब ये जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने क्या डिसाइड करना है। ठीक है, अगर तो उन्होंने कहा जी इसको रिस्पांस देना चाहिए, चाहे आप कह लो नाम का रिस्पांस हुआ, यानी छोटा सा रिस्पांस हुआ ऐसे ही, मतलब कतर ने वहां पर कोई उसके खाली एरिया में कोई बम वगैरह गिरा दिया, तो उसके ऊपर भी मार्केट में बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट आ सकता है। मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, ऑल टाइम हाई पर हाई लगा सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। यहां पर अगर आप देखो कतर पीएम मीटिंग, ये देखो जी ट्रंप के साथ इसकी मीटिंग हुई है। ठीक है, और कतर के पीएम की, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो रिस्पांस तो देंगे, लेकिन वो तलाश कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने रिस्पांस देना है, क्या उनके पास ऑप्शंस है रिस्पांस देने की। तो खैर ये इस वजह से भी मार्केट के अंदर इस तरह की जो आप कह लो सिचुएशन है, मार्केट बिल्कुल भी डाउन की तरफ नहीं जा पा रही। जितना मार्केट ऊपर आई है, आप समझो तकरीबन पिछले 13-14 दिन में मार्केट 10-11% जो है वो ऊपर आ चुकी है। तो मार्केट ने उस तरह से रीटेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि उसका बिल्कुल पेंडिंग है। वो मैं अभी आपको चार्ट में जाकर बताता हूँ किस तरह से हमने इसके अंदर ट्रेड करनी है। ठीक है, इसके बाद ये चीज है। और दूसरा, यहां से मैं चार्ट को भी कर लेता हूं। अच्छा जी, और दूसरा हमारे सामने क्या है, दूसरा हमारे सामने वो भी मैं आपको बता दूं, वो है जो ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज को कहा है कि आपने इंडिया और चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाना है। ठीक है, इस वजह से भी मार्केट के अंदर बहुत प्रेशर है। वो क्यों लगाना है, वो कहते हैं कि रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसको ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, उसको मतलब कि ये उसको वो क्या कहते हैं, उसको इस चीज पर मजबूर कर दिया जाए कि जंग बंदी जो है यूक्रेन के साथ वो खत्म हो जाए, यानी जंग बंदी हो जाए। तो लेकिन फिलहाल यूरोपियन कंट्रीज क्या अभी डिसाइड करती हैं वो तो सामने आ जाएगा। अगर तो वो करती हैं 100% टैरिफ इंडिया और चाइना के ऊपर लगाती हैं, तो मार्केट बिल्कुल मजीद ऊपर जा सकती है, और इसी का प्रेशर है अभी तक मार्केट के अंदर कि मार्केट डाउन नहीं आ रही। अच्छा जी, यहां पर आप देखें हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है गोल्ड का चार्ट, और हमने सबसे पहले अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। हमारे सामने नेक्स्ट वीक हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कौन कौन सी है। यहां से मैं आपको बता दूं, जो हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया है वो है 3721। ठीक है, सॉरी 21 कह रहा हूं, 20। ठीक है, 3720, यानी ये वाला हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया वीकली आपको बता रहा हूं। ठीक है, और अगर मार्केट इस जोन से ऊपर जाती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 3800 की तरफ जा सकती है, यानी 3780-90 की तरफ जा सकती है। ठीक है, और अगर आपको सपोर्ट बताऊं, हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है वीकली, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है 3450। ठीक है, ये वाला 3450 वाला जो जोन है हमारे सामने, ये देखें जी 3450 वाला जो है ये है सपोर्ट एरिया। ठीक है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 3400 पर, फिर 3350 पर जा सकती है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपके सामने आ गए। अब हमने ट्रेड किस तरह से करना है, देखिए यहां से अगर आप देखें तो मार्केट ने
ये 3450 को मैंने आपको प्रीवियस वीक भी बताया था कि मार्केट ने 3450 को बहुत स्ट्रगलिंग के साथ क्रॉस किया। ये देखें 1 2 3 4 5 6 6 7 बार मार्केट आई, उसके बाद इसने इसको क्रॉस किया और सस्टेन तो खैर हुआ है। अच्छा जी, अभी ट्रेंड तो बच्चे बच्चे को पता है, पॉजिटिव ट्रेंड है हर लिहाज से देखा जाए, डेली बेस पर, उसके अलावा वीकली बेस पर, मंथली बेस पर, जो भी टाइम फ्रेम में आपने देखना है आपको ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव ही है। ठीक है, अच्छा यहां पर हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, मार्केट नेक्स्ट वीक किस तरह से मूव कर सकती है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अच्छा, 2-3 इवेंट्स मैंने आपको बता दिए, उनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो फेड का प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, एक कतर का जो सिलसिला चल रहा है, दूसरा है टैरिफ इंडिया और चाइना के ऊपर, क्या यूरोपियन कंट्रीज भी अमेरिका की तरह 100% लगाती हैं कि नहीं लगाती। ठीक है, ये 3-4 इवेंट्स हैं, इनके ऊपर या न्यूज है, इनके ऊपर आपने नजर रखना जरूरी है। गोल्ड आपको पता है टोटल फोकस इन्हीं के ऊपर करता है और उसी तरह से मूवमेंट देता है। तो इस वजह से जो साइकोलॉजी है, टेक्निकली है, हर लिहाज से वो पीछे रह जाती हैं चीजें और इन चीजों की वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है। ठीक है, तो अच्छा इसमें नेक्स्ट मैं आपको अगर बता दूं कि हमने किस तरह से अपनी ट्रेड को देखना है। देखें, सबसे पहले तो ये है कि मार्केट का बिल्कुल डाउन आना है। मार्केट ने नेक्स्ट वीक भी, मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताता हूँ, नेक्स्ट वीक भी आपको यही कहूंगा कि मार्केट डाउन आएगी। एवरी हाई के ऊपर आपने सेलिंग करनी है। खैर अभी मैं आपको वीकली बता रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ मंडे ट्यूसडे को किस तरह से आपने ट्रेड करनी है। तो वीकली मैं आपको बता दूं, मार्केट बिल्कुल 3450 पर आएगी, हमारे इस जोन पर आएगी, ये वाला। ठीक है, ये वाला। इसके बाद मार्केट वापस ऊपर आती है या यहां से मजीद नीचे जाती है, वो उस टाइम देखी जाएगी। बट मार्केट यहां पर आएगी, चाहे मार्केट के पास फेड है, चाहे मार्केट के पास कतर और इसराइल की वॉर है, चाहे टैरिफ न्यूज है, लेकिन मार्केट का रिटेस्ट यहां तक बनता ही बनता है। उसके बाद मार्केट डिसाइड करे कि मार्केट ने डाउन आना है मजीद या वापस 3600 के जोन में जाना है, ये बात की बात है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, बिल्कुल मार्केट जो है डाउन आएगी। और डाउन किस तरह से आता है वो अब देखना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से मार्केट फौरन से पहले डाउन आ जाए, मार्केट अपनी हाई तो लगाएगी। मार्केट ने हाई लगाकर आपको, अगर आप सेलर्स हैं तो आपको किल भी तो करना है ना, ट्रेडर्स को निकालना भी तो है ना, मार्केट मेकर भी तो कोई चीज है। तो वो सारी चीजें मिलाकर अगर आप देखें तो हाई आपके लगेंगे, बट मार्केट फाइनली ये वाला मूव जरूर देगी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब ये चीज हमने अपने माइंड में रखनी है। तो नेक्स्ट वीक बिल्कुल मैंने आपको बता दिया मार्केट डाउन आएगी और हो सकता है मार्केट यहां से डबल टॉप लगाए, ये जो उसने अपना हाई लगाया हुआ है, यहां तक के ये वाला जो हाई लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो 3675 या 74 वाला, ये उस वक्त लगा था जब मार्केट करेक्शन करने के मूड में थी डाउन की तरफ। ठीक है, यानी 3600 पर जाने के मूड में थी। लेकिन उस टाइम क्या होता है, उसी टाइम क्या होता है, जब मार्केट ऊपर गई, वो रीजन ये सामने आई कि इसराइल ने अटैक कर दिया कतर के ऊपर। तो मैंने भी देखा कि यार ये किस तरह जा सकते हैं। उस वक्त मार्केट 44-45 पर घूम रही थी, यानी 3645 पर या 3642 के ऊपर घूम रही थी। और वहां से मार्केट ने कैंडल्स भी अच्छी अच्छी बनाई थी, 3 ब्लैक सोल्जर भी बनाए हुए थे, और मार्केट बिल्कुल, और एकदम से देखा मार्केट ने एक स्पाइक लगाई ऊपर की तरफ, और वो रीजन सामने नजर आई कि इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, तो मेरे नजदीक तो मार्केट ने जो अपना अभी तक जो आप कह लें ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है वो 3660 का ही है। ठीक है, बाकी ये आप कह लें वॉर वाली जो कैंडल्स बनी थी, इस वजह से मार्केट ने 3675 वाला हाई लगाया। खैर ये तो चीजें चलती रहती हैं, मार्केट है यहाँ पर, ये सब कुछ चलता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट वीक आपने बिल्कुल, ये हमारी राउंड प्राइस हो सकती है। ठीक है, यहां से यानी 3660 से या अगर ओपन होती है 3660 पर जाती है तो आप एक अच्छी सेल ले सकते हैं। ठीक है, और अगर यहां से डबल टॉप लगाती है अपने हाई का, एक ये लगा हुआ है, दूसरा ये है, तो तब भी आप एक अच्छी सेल को देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी है नेक्स्ट वीक, जो भी इवेंट्स हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन ये एक अच्छी मूव दे सकती है डाउन की तरफ। अच्छा, मैं अब ये भी नहीं कह रहा कि 3450 पर आएगी, हो सकता है 3500 तक आ जाए। ठीक है, हो सकता है 3550 तक आ जाए, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये डाउन की तरफ रहेगी, ना कि मजीद हाई पर हाई लगाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं। और हाँ, इसमें ये भी चीज देखनी है, फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मार्केट बिल्कुल अपनी डायरेक्शन मजीद ऊपर भी कर सकती है और डाउन भी कर सकती है, तो ये चीज आपने देखनी है। ठीक है, हमारा जो वीकली बात हुई वो ये हुई कि मार्केट डाउन आएगी, अपना वो भी मैंने आपको बता दिया, पॉइंट
3450 तक या 3500 तक बिल्कुल आएगी। उसके बाद मार्केट देखेगी वापस उसने अपने जोन पर जाना है या फिर मजीद डाउन जाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर H1 का चार्ट ओपन करके यहां पर तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो सपोर्ट नजर आ रही है वो बिल्कुल 3450 वाली नजर आ रही है, ठीक है। यहां से अगर आप देखो तो ये बिल्कुल इस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई है और ये तकरीबन मैंने जिस तरह आपको स्टार्टिंग में बताया कि तकरीबन 11-12% ऊपर की तरफ चलेगी है, ठीक है। 10% से ऊपर ऊपर ही है, ये ऊपर की तरफ निकल गई है, ठीक है। तो ये चीज होगी। और अब मैं आपको बता देता हूं हमारे पास बाइंग सेलिंग वाली ट्रेड कौन सी मंडे और ट्यूसडे को अगर मैं वीडियो ना बना पाऊं तो आपने इस तरह से अपने माइंड में रखते हुए चीजों को ट्रेड करनी है। एक तो आपने ये वेट करना है गैप अप या गैप डाउन के लिए के साथ मार्केट ओपन ना हो, ठीक है। ये नहीं है कि मार्केट ओपन होते साथ ही आप ट्रेड कर लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें इस तरह से है कि मार्केट के पास ये 40 वाला जो जोन है ना, 40 वाला और 30 वाला, ठीक है। यहां से आप देखें 1 2 3 4 यानी 3-4 बार मार्केट यहां पर आई और यहां से फिर उसने कंसोलिडेशन बनाई, मतलब कि इसको क्रॉस नहीं कर पाई नीचे की तरफ, ठीक है। ये इसका क्रॉस करना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं वीकली मैंने आपको बता दिया, ये मैं आपको सिर्फ मंडे और ट्यूसडे में बता रहा हूं कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। वेडनेसडे को आपको पता है वेडनेसडे को एक अलग डे होता है, इस वजह से उसकी प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, बट मंडे और ट्यूसडे की मार्केट जो है वो, हाँ एक चीज बता दूं, मंडे को हमेशा एक कैंडल अच्छी कैंडल बनती है, वो डाउन की तरफ बने या फिर अप की तरफ बने, ये तकरीबन 80% चांस होता है बनने का। अगर वहीं पर होता है तो वो सिर्फ 20% चांस होता है, ठीक है। अब देखते हैं मंडे को किस तरफ ट्रेड वो कैंडल बनती है, ठीक है। डे की कैंडल बता रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह अगर आप प्रीवियस वीक की भी देखें तो उसमें अप की तरफ बनी थी। अच्छा, यहां पर हमने क्या करना है, यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, यहां पर आपने सबसे पहले तो वेट करना है मार्केट का। और अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है 60 वाले जोन के ऊपर, यहां से आपने सेल करनी है, ओके। यहां से आपने सेल करनी है। मैं फिर आपको बता दूं गैप अप और गैप डाउन के अलावा ट्रेड बता रहा हूं ये मैं, ठीक है। गैप अप या गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होती है तो वो फिर आपने अपने हिसाब से देख लेना। और अगर 60 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है तो ये इसका ऑल टाइम हाई का डबल टॉप लग जाएगा, यहां से भी आपने सेल करनी है, ठीक है, ओके। और 60 से ये नहीं मैं कह रहा कि फौरन से पहले ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मार्केट आपको प्रॉफिट देगी 100-150 पिप्स का, ठीक है। जब मैं मंडे और ट्यूसडे की बात कर रहा होता हूँ उसमें स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अगर ऊपर जाती है तो वो वाली ट्रेड बताइए, फिर आपने 36-60 से सेल नहीं करनी बल्कि आपने रुक जाना है। आपने देखना है कि मार्केट कहां तक जाती है, अगर 70 पर या 36-75 पर जाती है तो तब आपने सेल करनी है, ठीक है। उसके बाद मजीद अगर आपको मजीद मार्केट ऊपर जाती है तो 90 से आपने सेल करनी है, ठीक है। 36-90 से भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आप जो है एक अच्छा प्रॉफिट यहां से देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर बाय का आपको बता दूं, अगर मार्केट बाय की ट्रेड्स आपके पास कम होंगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर मार्केट आपका ये वाला जोन क्रॉस करती है, ये वाला आप कह लें 20 वाला, ठीक है, 36-20 वाला, मार्केट ये वाला जोन क्रॉस करती है, ये वाला 36-20 वाला, उसके बाद है 36-10 वाला, तो बिल्कुल भी आपने बाय नहीं करना। अगर आपने ट्राई करनी है बाय की तो 36-20 से या 36-11-12 से कर सकते हो। यहीं से अगर मार्केट ऊपर जाना हुआ तो जाएगी। अगर इनको भी क्रॉस करके सस्टेन करती है और मार्केट फिर डाउन आएगी 35-70 पर, 35-60 पर, 35-50 पर, वहां से आपने बाय करना है, ठीक है। यही कुछ है हमारे पास, और इसके अलावा कोई ऐसी ट्रेड नहीं है। वीकली भी आपको बता दिया कि किस तरह से मार्केट रह सकती है, डाउन की तरफ रह सकती है बिल्कुल। और मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड भी आपको बता दी कि कहां कहां से आपने बाइंग सेलिंग करनी है। और साथ साथ जो उस वक्त ट्रेड बन रही होती है उसके लिए आपने हमारा ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करना है, वहां पर आपको बता रहा होता हूं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। ओके।